स्क्रीन। ओके, अगर आपको स्क्रीन ना दिखे तो लेट मी लो। ओके, क्लियर। तो सबसे पहले सॉफ्टवेयर की इंट्रो के बारे में बात कर लेते हैं। तो द फर्स्ट एंड द बेसिक सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड ऑटोकैड। ठीक है, बीट आप सिविल इंजीनियर हो या आप मैकेनिकल इंजीनियर हो और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो, इवन इलेक्ट्रॉनिक्स में भी अब बहुत ज़्यादा हद तक ऑटोकैड, कैड और ऑटोडेस्क ने बहुत ज़्यादा इंटरवेन कर दिया। ओके, इसे सबसे बेसिक सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, बट एक्चुअली हमें ये रीज़न पता होना चाहिए कि वाई इट इज़ कॉल्ड द बेसिक सॉफ्टवेयर। ओके, लोगों से पूछेंगे कि सर ऑटोकैड, वाई वी यूज ऑटोकैड, तो लोग कहते हैं सर 2D डिजाइनिंग, 3D डिजाइनिंग, ठीक है, अदर थिंग, हम डायरेक्टली ये चीज़ कहते रहते हैं। ओके, सही बात है, 2D और 3D डिजाइनिंग ये सारी चीज़ों के लिए यूज होता है, बट मोर देन 2D एंड 3D डिजाइनिंग, द मेन पर्पज इज ड्राफ्टिंग। ठीक है, ये 2D डिजाइनिंग करता है, ओके, 3D डिजाइनिंग आल्सो डन बाय ऑटोकैड, दैट्स ओके, डेवलपमेंट भी काम करता है, बिल्कुल करता है, बट द मेन फंक्शन, क्योंकि ऑटोकैड आप समझ लो इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सॉफ्टवेयर। ओके, उसके बाद भी इंडस्ट्री में हुआ है, अभी तक वैसे काम कर रहा है, तो कोई तो वो चीज़ें होंगी इसमें। तो द मेन थिंग इज ड्राफ्टिंग इज इम्पोर्टेंट। अब ड्राफ्टिंग मैंने 3 4 बार कह दिया, ड्राफ्टिंग इज इम्पोर्टेंट या ड्राफ्टिंग है, तो हमें सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि ड्राफ्टिंग होती क्या है। ठीक है, क्योंकि अगर मुझसे पूछा जाए बीइंग एन इंजीनियर, तो 2D डिजाइनिंग की तरह कोई चीज़ नहीं होती। आप कहते हैं कि सर ऑटोकैड इज यूज फॉर 2D डिजाइनिंग, तो 2D डिजाइनिंग जैसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, 3D डिजाइनिंग हाँ बिल्कुल कह सकते हैं, 3D डिजाइनिंग होती है, बट 3D डिजाइनिंग के भी अलग अलग फंक्शंस हैं या अलग अलग नाम हैं, पर्टिकुलर एरियाज हैं। जैसे अगर मैकेनिकल इंजीनियर है तो वो 3D डिजाइनिंग नहीं कहता है, वो पार्ट डिजाइनिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहता है। ओके, क्लियर। उसी तरह और भी जितने बाकी चीज़ें हैं, सपोज अगर सिविल वाला है तो वो लेआउट डिजाइनिंग करता है, या 3D की बात करें तो वो बेसिक स्ट्रक्चर डिजाइनिंग की बात करता है। क्लियर, तो वो सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। ओके, ओके, ठीक है, तो ये बेसिक फंक्शंस हैं इन सारी चीज़ों के बारे में, बट द होल सोल इज ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग क्या है सर, इतने देर से आप कह रहे हैं ड्राफ्टिंग क्या है, ड्राफ्टिंग क्या है। तो एक्चुअली जो 2D डिजाइनिंग हम समझते हैं कि जैसे सिविल वाले हैं वहाँ पे, एंड सिविल स्टूडेंट्स यूज टू नो कि हम आप क्या करते हैं, हम करते हैं यहाँ पे ड्राफ्टिंग, ओके, या 2D डिजाइनिंग। तो एक्चुअली सिविल वाले 2D डिजाइनिंग नहीं कर रहे होते हैं, वो प्लान डिजाइन कर रहे होते हैं। ठीक है, प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो प्लानिंग इज अ काइंड ऑफ ड्राफ्टिंग। ओके, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में इसको प्योरली ड्राफ्टिंग ही कहते हैं। ओके, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में इसको ब्रेडबोर्ड डिजाइनिंग या डिजाइनिंग, सर्किट डिजाइनिंग, अलग अलग फंक्शन में अलग अलग चीज़ों के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर ये 2D डिजाइनिंग नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको एग्जाम्पल के हिसाब से देखा जाए, तो वी गॉट द एग्जाम्पल कि सपोज अगर मैकेनिकल इंजीनियर है, तो सीरीज दिस इज अ पार्ट। ठीक है, इस पार्ट पे देखने को या 3D डिजाइन या 2D डिजाइन बनाने को, ओके, एवरीथिंग इज ओके, बट हमने क्या किया है, इस पूरे पार्ट को एक 2D शीट पे पूरा एकदम मतलब ये समझिए कि 2D पे इसको पूरा डिस्क्राइब कर दिया है। डिस्क्राइब इन द सेंस कि अगर मैं ये शीट किसी भी थर्ड पर्सन को जो मैकेनिकल इंजीनियर से होगा या पार्ट डिजाइन से होगा, वो ये शीट देखने के बाद समझ जाएगा कि मैं उसको कौन से पार्ट के बारे में बताना चाह रहा हूँ, कैसा है, डायमेंशन क्या है। इसमें और भी चीजें होती हैं, अभी इतनी चीजें अभी तक इसमें केवल डायमेंशन के बारे में बात किया गया है। ठीक है, पर इसके इसमें डायमेंशन के साथ और भी चीजें होती हैं। ओके, तो वो अलग चीज है। ठीक है, तो हम देखेंगे बाद में कि और कौन कौन सी चीजें होती हैं, डायमेंशंस क्या होते हैं, कैसे देने हैं, क्या है। तो ये एग्जांपल था। वैसे ही इलेक्ट्रिकल की बात की जाए, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, सर्किटरी डिजाइनिंग है। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये सर्किटरी डिजाइनिंग, तो ये सिंपल सर्किट डिजाइन है। पर जहाँ पे टिपिकल हो, जैसे ट्रांसफार्मर है और आपने एक ट्रांसफार्मर डिजाइन किया,
ओके, अब उस ट्रांसफार्मर के इंटरनल कोर में क्या सर्किट है, कौन सी चीज कहाँ कनेक्टेड है, थ्री फेज सर्किट है या क्या है, तो वो सारे डिस्क्रिप्शन आपके ड्राफ्ट शीट पे होते हैं। क्लियर? और पूरा नोटिफाइड होता है। तो वो चीज बनाने के लिए हमारे पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं था, या किसी को बनाना होता था तो वो पेन पेपर स्केल लेके पहले शीट पे बनाता था। ठीक है, जब आगे डेवलप हुआ, सॉफ्टवेयर आया, कंप्यूटर्स आया, तो हमारे पास टाइम की कमी, बाकी चीज़ों की कमी, और हम चाहते थे सारी चीज़ें जल्दी हों। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए फिर हमने क्या किया, हमने एक GUI मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यूज किया। ठीक है, सबसे पहली चीज़ GUI, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, जो कि जिसके मतलब जहाँ पे हमने हेल्प लिया किसका, ऑटो कैड का। फिर अब ऑटो कैड हमें एक इंटरफेस प्रोवाइड कराता है जहाँ पे हम बिना पेन पेपर या बिना फिजिकल मेहनत के, वैसे फिजिकल मेहनत होती है, मेंटल ज़्यादा लगती है, तो सिस्टम पे एक्यूरेटली जितनी चीज़ें हमें बनानी थी, ड्राफ्ट करनी थी, वो बना सकते हैं। ओके, तो बी एड जो भी एग्जाम्पल है वो हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं इन दैट सेंस। उसके बाद अगर सिविल की बात करें तो सपोज यहाँ पे एक छोटा सा प्लान है। ठीक है, कि आपको घर बनाना है। ओके, तो सिविल वाले यूज टू कॉल दिस अ प्लान। ठीक है, तो ये बेसिक प्लानिंग है। अब इसको बनाने के लिए हम पेन पेपर के यूज करते थे। ओके, बट हमें क्या करना है, हमें अब चीजें क्विक करनी है, प्रॉपर करनी है। ठीक है, ये वैसे हाथ से पेन से बना हुआ है, इसीलिए एग्जांपल दिया हुआ है कि पहले ऐसे पेन से और स्केल से ड्राफ्टर से हम चीजें बनाते थे। ओके, बट वी हैव टू डू एक्यूरेटली एंड फास्ट, कॉस्ट इफेक्टिव। ठीक है, सबसे मेन चीज है, अगर इसमें कोई चीज गलत हो गई तो इसको फिर सुधारेंगे कैसे, तो आई हैव टू मेक अ न्यू शीट। ठीक है, तो इसलिए हमें एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मिल गया जिसका नाम था ऑटो कैड। ठीक है, उसके हेल्प से हम वर्कआउट करेंगे। क्लियर? ठीक है, अगर कोई डाउट हो तो चैट सेक्शन में मुझे डाउट बता देना। क्लियर? तो हम बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर की, तो ऑटोकैड देयर इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर ऑटोकैड, जो हमारे पास अगर सिविल की बात करें तो हाउस प्लानिंग में यूज होता है, मैकेनिकल की बात करें तो पार्ट डिजाइनिंग में यूज होता है, एंड देयर इज मोर अदर वेज। ओके, सारे ब्रांचेस के लिए अलग अलग चीजें वर्कआउट करता है। क्लियर है? ठीक है, फर्स्ट थिंग दिस। ओके, उसके बाद आपके पास और भी 3D के सॉफ्टवेयर आते हैं, जैसे कैटिया हो गया फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, सॉलिड वर्क्स एनालिसिस के लिए एनसिस, बेंटले फॉर सिविल स्टूडेंट्स, स्टैट्रो है एक्चुअली बेंटले कंपनी का। तो ये सिविल के स्ट्रक्चर डिजाइनिंग के सॉफ्टवेयर हैं, तो दीज आर द बेसिक सॉफ्टवेयर्स। अब हम स्टार्ट करेंगे कि ऑटो कैड क्या है और कैसे काम करता है। तो आई हैव ऑटो कैड 2010। ये जो दिख रहा है बेसिक इंटरफेस है। ठीक है, कई लोग बोलेंगे सर हमने जो इंटरफेस देखा था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, कलरफुल था, रेड कलर का था, और भी चीज़ें थी। ठीक है, बट आई यूज टू डू इन दिस इंटरफेस, एक्चुअली इसको क्लासिक इंटरफेस कहते हैं। ठीक है, क्लासिक इंटरफेस क्यों कर रहा हूँ, इसका भी एक रीज़न है। क्लासिक क्योंकि सबसे पहली चीज़ ऑटो कैड में वर्किंग कैसे होती है, तो ऑटो कैड में जब हमें GUI मिला तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है यहाँ पे कि ऑटो कैड में जो वर्किंग मेथड है वो है कमांड ऑपरेटेड। ठीक है, कमांड ऑपरेटेड। तो कमांड ऑपरेटेड क्या है, तो आपको कोई भी चीज़ करनी है, कोई भी टूल यूज करना है, कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कमांड यूज करना पड़ेगा हर जगह। ओके, अब ये कमांड कैसे यूज करेंगे, क्या होता है कमांड, वर्किंग अप्रोच क्या है, ये सारी चीजें हमें पता होंगी। ओके, तो वो हमें पता करनी होगी। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूँ, सपोज मैंने ओपन कर रखा है पेंट। ठीक है, अब आपको एक लाइन बनानी है, सपोज यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, अब वो लाइन कैसे क्रिएट करेंगे पेंट पे, तो सिंपल सी चीज है, हमारे पास ऊपर यहाँ पे टूल है। ठीक है, तो सिंपल अप्रोच, हमारे पास ऊपर यहाँ पे टूल है। ठीक है, हमने यहाँ पे लाइन का कमांड लिया, यहाँ से क्लिक किया माउस से, और यहाँ से यहाँ तक हमने क्या की, लाइन ड्रॉ कर दी हमें जहाँ तक की चाहिए। ठीक है, बट
ये जो चीज़ है या ये जो चीज़ हमने बनाई है, ये रैंडम डिजाइनिंग हो गई, ठीक है, या नॉन पैरामेट्रिकली डिजाइन होती है, ठीक है। और ऑटोकैड को हम कहते हैं पैरामीटर बेस्ड डिजाइनिंग, ठीक है, पैरामेट्रिक बेस्ड डिजाइनिंग। व्हाट इज दिस पैरामेट्रिक बेस्ड डिजाइन? तो पैरामेट्रिक बेस्ड डिजाइनिंग का मतलब ये है कि अगर आपने यहाँ पे ये लाइन ड्रॉ की हुई है और ये लाइन अगर आपकी 10 मीटर की है या 10 mm की है, तो वो उतनी की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये रैंडम कहीं भी बनाई उस पर 10 मीटर लिख दी। एक्यूरेसी इज इम्पोर्टेंट। ओके, अब ये एक्यूरेसी हमें मिलेगी कैसे? तो इसीलिए हम पेंट ब्रश पे नहीं बनाते, इसीलिए हम ऑटोकैड यूज करते हैं। एज सिंपल एज दैट। ओके, अब ऑटोकैड में यूज कैसे करते हैं? तो ऑटोकैड में वी गेट अ डिफरेंट टाइप ऑफ कमांड सेट, ठीक है। हमें जब भी हम ऑटोकैड पढ़ेंगे, जितने दिन के लिए भी पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कमांड याद होना, कमांड जानना, ठीक है, और उस कमांड को वर्क करना। मतलब वो उसके वो कमांड कैसे वर्क करता है इसका डिस्क्रिप्शन हमें पता होना चाहिए। और एक सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप कोई भी सॉफ्टवेयर सीखिए, ठीक है, सॉफ्टवेयर सीख के आपने आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, सर्टिफिकेशन हो गया, बट वो सॉफ्टवेयर एलिजिबल या फिर लाइबल या फिर वर्केबल तब होगा जब आप उस पे कोई प्रोजेक्ट परफॉर्म किए होगे, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आप कहाँ से क्या या कैसा प्रोजेक्ट करें, मेरे को उससे, मैं उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ। आई एम सेइंग कि आपको एग्जैक्टली प्रोजेक्ट आपको करना पड़ेगा, किसी भी ब्रांच के हो। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट ही आपको एक्सपीरियंस के बारे में बताएगा, ये आपको एक्सपीरियंस दिलाएगा कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स कैसी होती हैं, उनको कैसे सॉल्व किया जाता है ऑटोकैड में। तो जब तक आपके पास ये फुल फ्लेंज प्रोजेक्ट नहीं होगा, वो आपका कोई वो नहीं होगा। मतलब अच्छा, आप कहोगे सर आप हमें प्रोजेक्ट देंगे, तो बेटा जब मैं करवाऊंगा तो प्रैक्टिस सेट के लिए मैं प्रोजेक्ट दूंगा, बिल्कुल दूंगा, और प्रैक्टिस सेट भी दूंगा। बट जो प्रोजेक्ट अगर सोच रहे हो आप कि हमने ये प्रोजेक्ट किया है, और इवन जानते हो जब आप रिज्यूमे में डालोगे तो रिज्यूमे में जरूर सर्टिफिकेशन के साथ प्रोजेक्ट लिखना जरूरी है। तो जब वहां पे प्रोजेक्ट लिखोगे तो प्रोजेक्ट वो होना चाहिए जो आपने खुद सोचा हो या खुद कहीं से प्रेडिक्ट किया हो और फिर किया हो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो बहुत ज्यादा बड़ा होना चाहिए या कुछ अलग। क्लियर है? तो बेसिक कंसेप्ट ये है कि आप प्रोजेक्ट बेस पे डिजाइन सीखोगे या कोई भी सॉफ्टवेयर अगर आप प्रोजेक्ट बेस सीख रहे हो तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है, अदर देन दूसरे एक्स वाई सोर्सेज, ठीक है। क्लियर है? ओके, तो लेट्स स्टार्ट। अब देखते हैं ऑटोकैड के इंटरफेस पे चलते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑटोकैड इंटरफेस क्लासिक, आपके पास दूसरा तीसरा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अप्रोच वर्किंग सेम है। क्लियर? जो चीज मैं कर रहा हूँ वो सारी चीजें सेम होंगी। ओके, पहले इनके बारे में कुछ जान लेते हैं। ओके, तो ऑटो कैड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो बीच में ये प्लस साइन दिख रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, जो माउस के कर्सर के साथ या माउस के साथ मूव होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि कभी भी आप किसी सॉफ्टवेयर के बारे में काम कर रहे हो या पूछ रहे हो या बता रहे हो, इंटरव्यूज हैं, सबसे पहली चीज आपसे बेसिक पूछी जाती है। तो जो चीज आपको सेंटर पे मूव करती हुई दिखती है प्लस शेप में, इसको कहते हैं क्रॉस हेयर। क्लियर? ठीक है, ये क्रॉस हेयर है। क्रॉस हेयर का काम एक्चुअली आपको चीजें सेलेक्ट करने में, ठीक है, हेल्प करेगी या टूल्स ऑप्ट करने में हेल्प करेगा। क्लियर? सेकंड थिंग तो ये हो गया आपका क्रॉस हेयर। सेकंड थिंग हो गया यहाँ पे जो ये कोऑर्डिनेट सिस्टम, या जिसको आप जो जो आपका मना है एक्स वाई एक्सेस, जो बोलना चाहो बोल लो, ठीक है। इसको हम कहते हैं यूसीएस, ठीक है। तो नीचे आपको यहाँ पे एक्स वाई एक्सेस दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऐसा वाई दिख रहा होगा और यहाँ पे एक्स दिख रहा होगा, इसको हम कहते हैं यूसीएस, ठीक है। और व्हाट इज यूसीएस? तो यूसीएस इज
यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, क्लियर? दैट इज यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, क्लियर? देन इसके बाद जो चीज है वो है जो बीच में जो ब्लैक एरिया दिख रहा है आपको, बाकी सॉफ्टवेयर में कई जगह व्हाइट दिखेगा। ठीक है, आप इस बैकग्राउंड को अपने काम के हिसाब से सेट कर सकते हो। ठीक है, जनरली डिफॉल्ट ब्लैक होता है, नए वर्जन में व्हाइट हो रहा है। ठीक है, आई लाइक इट ब्लैक, तो मैं इसलिए ब्लैक यूज कर रहा हूँ। ठीक है, इसको कहते हैं वर्किंग स्पेस। ठीक है, उसके बाद जो बगल में यहाँ पे ये टूल्स दिख रहे हैं ऊपर, ठीक है, इन टूल्स को कहते हैं रिबन्स। ओके, जो टूल्स हैं उन टूल्स को कहते हैं रिबन्स। सर कुछ दिख ही नहीं रहा है। नहीं दिख रहा? स्क्रीन शेयर किया वही बस दिख रहा है। ओके, ठीक है, अब सही है? आप देख रहे हैं? जी सर, अब दिख रहा है। ओके सर, सॉरी, बीच में पॉज हो गया था। ओके, तो दिस इज जो ये बीच में ब्लैक वाला एरिया है, ओके, इसको कहते हैं हमने कहा कि यूजर इंटरफेस। ठीक है, या वर्किंग स्पेस। ऊपर जो ये चीजें दिख रही हैं, ठीक है, जैसे ये जो ये टूल है जो मैंने उठा के नीचे मैं ले आया। ठीक है, तो ये जो ऊपर ये टूल है वैसे हमेशा यहीं दिखेंगे। ठीक है, इनको कहते हैं रिबन्स। ठीक है, ये नीचे लिखा है रिबन्स। क्लियर? हमेशा रिबन से हम चीजों को, टूल्स को, अगर कमांड नहीं यूज कर रहे, वैसे मैं कहूंगा कि आप कमांड ही यूज कीजिए। ठीक है, ओके, बट अगर आपको कमांड नहीं मिल रहा तो आप रिबन्स को भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, पर फॉर मी कमांड इज प्रायर। क्लियर? तो ये बेसिक चीजें थी। उसके बाद ये इसमें मेन मेन्यू है। ठीक है, जहाँ पे आपको न्यू, ओपन, सेव मिलता है। फिर इसके बाद आपको मिलता है यहाँ पे स्टैंडर्ड व्यू। ठीक है, जिनमें सारी चीजें होती हैं। ये बेसिक कंसेप्ट था पहला। ओके, दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है नीचे, जहाँ पे यहाँ लिखा है कमांड। ठीक है, वैसे तो अगर कहा जाए तो जब भी मैंने कहा कि आपको कमांड यूज करना है, तो जब भी आपको कमांड यूज करना है आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, पर एक्चुअली हम डायरेक्ट यहाँ जाके लिखते नहीं है। आप कहीं पे लिखिए, वो अपने आप कमांड प्रॉम्प्ट चलता रहता है। ठीक है, दूसरी चीज, कमांड प्रॉम्प्ट आपका स्टेनो है। स्टेनो का मतलब आप जो भी काम करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट अपने आप उस चीज को रिकॉर्ड करता जाएगा। क्लियर? तो कभी भी फ्यूचर में आपको देखना है कि आपने कोई चीज बनाई है, उसमें क्या क्या कमांड लिया है, तो आप उसको देख के, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करके देख के आप देख सकते हो कि आपने क्या क्या चीजें यूज की हैं। क्लियर? ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। और भी कई सारे टूल बार हैं पर एक दिन में नहीं होगा, तो अब हम स्टार्ट करते हैं चीजें कुछ क्रिएट करना, अप्रोच करना, कमांड देखना। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कमांड लिखवाऊंगा, उसके बाद उस कमांड को यूज कैसे करना है एक एक करके हम वो देखेंगे। ओके, तो द कमांड्स आर, सबसे पहला कमांड जो है, फर्स्ट कमांड जो है वो है लाइन क्रिएट करने का, दैट इज लाइन कमांड। ठीक है, तो आपको लाइन बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो लाइन बनाना है, लाइन कमांड के लाइन लिए प्लीज प्लीज म्यूट योरसेल्फ। म्यूट योरसेल्फ। ओके, ओके, तो अगर हमें लाइन बनाना है तो लाइन कमांड के लिए हम एल दबाएंगे एंड देन एंटर प्रेस करेंगे। ठीक है, एल देन प्लस एंटर की। ठीक
किसी भी कमांड को रन करने के लिए, फाइनल करने के लिए एंटर की दबाना जरूरी। ओके, एल प्लस एंटर की। ओके, तो आपका लाइन कमांड आ जाएगा। ठीक, उसी तरह इन केस आपको सर्कल बनाना है, ठीक है, तो सर्कल के लिए सी प्लस एंटर। रेक्टेंगल बनाना है, देन आर, रेक्टेंगल के लिए है आर ई सी प्लस एंटर। ठीक है, तो ये बेसिक कमांड्स हैं। ठीक है, जिस हिसाब से अभी इनमें और भी डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, हम जब डिटेलिंग में देखेंगे तो ये सारे डिस्क्रिप्शन देखेंगे कि और क्या चीज़ है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लाइन कमांड। ठीक है, पर लाइन कमांड बनाने से पहले मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्योंकि बीइंग अ इंजीनियर या बीइंग अ टेक्निकल पर्सन, हम कभी भी कोई चीज़ स्पेसिफाई करते हैं, कोई भी चीज़ बनाते हैं, तो उस चीज़ को बिना प्रॉपर्टी के कुछ नहीं करते हैं। ठीक है, बिना प्रॉपर्टी का सेंस मतलब सर, बिना प्रॉपर्टी के हम कोई चीज़ डिफाइन नहीं करते हैं। इसका मतलब ये है, आपको याद होगा, अगर आप अगर उसकी बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर डिजाइन की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने सब्जेक्ट पढ़ा था सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो मतलब उसमें हमने क्या किया था, सबसे पहले मटेरियल की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, तब काम किया था। उसी तरह अगर आप थर्मोडायनेमिक्स की या थर्मल की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हमने थर्मल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, थर्मोडायनेमिक्स पे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़े थे, तब जाके चीजें बनाई थी। फ्लूइड में सबसे पहले फ्लूइड, न्यूटेनियन फ्लूइड, नॉन न्यूटेनियन फ्लूइड, वो पढ़ा था, तब जाके उस पर काम किया था। इसी तरह जब आप डिजाइन करोगे तो डिजाइनिंग की प्रॉपर्टी पहले आपको पता होनी चाहिए, तब जाके आप डिजाइन करोगे। क्लियर? अब डिजाइनिंग की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि बिना प्रॉपर्टी की चीज नहीं होगी। सपोज यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन, आपको एक लाइन बनानी है। ठीक है, सपोज ऐसे टेढ़ी बना, ठीक है। अब इस लाइन की प्रॉपर्टी में क्या क्या हो सकता है वो देखते हैं। तो लाइन की प्रॉपर्टी की अगर बात करें, तो इस लाइन की प्रॉपर्टी में सबसे पहले तो इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, है ना, x1 y1 x2 y2। सबसे पहले इसके कोऑर्डिनेट हो सकते हैं, 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे। ठीक है, इसके बाद पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अलावा क्या हो सकते हैं, इसमें लेंथ हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा सर अगर वो स्ट्रेट नहीं है, ठीक है, सपोज हम अगर ये मान लें कि ये 0 डिग्री एंगल है। ठीक है, हम अगर मान लें कि ये हमारा एरिया एक्स एक्सिस है और ये 0 डिग्री है, तो ये कुछ एंगल पे है। ठीक है, तो हम वो एंगल भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो एंगल इज ऑल्सो इट्स प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एंगल, ठीक है, तो ऐसी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं सारी चीज़ों की। जैसे अगर सर्कल हुआ, ठीक है, तो सर्कल में प्रॉपर्टी क्या होगी, सर्कल में उसका सेंटर कहाँ पे है। ठीक है, प्लस सेंटर के अलावा सर्कल का रेडियस कितना है या डायमीटर कितना है, तो वो उसकी प्रॉपर्टी होगी। दीज आर द प्रॉपर्टीज। तो हमें सबसे पहले प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, फिर हम कमांड देते हैं। ओके, तो सपोज चलते हैं ऑटोकैड पे काम करना चालू करते हैं, देखते कैसे होता है। तो सबसे पहले मैंने कहा कि मुझे लाइन कमांड चलाना है, तो कुछ नहीं करना है, लाइन कमांड चलाना है, प्रेस एल एंड देन एंटर। ठीक है, एल दबाया, एंटर किया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, तो सबसे बेसिक तरीका लाइन बनाने का क्या है, पहला पॉइंट बताइए, दूसरा पॉइंट बताइए, लाइन कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल चीज, आप माउस को ले जाओ, पहले पॉइंट पे क्लिक करो, देखो एक लाइन बन रही है, जहाँ पे फर्स्ट मैंने क्लिक किया था वो वहां से फिक्स्ड है। अब इसका दूसरा पॉइंट देना है आपको, जहाँ पे ले जाना है वहां पे ले जाके आप ऐसा क्लिक करेंगे, आपका पॉइंट बन जाएगा। अब आप जहाँ जहाँ क्लिक करते जाएंगे वहां वहां से आपके रैंडम लाइंस क्रिएट होते जाएंगे। ठीक है, ये कमांड चल ही रहा है सर। ठीक है, लाइन कमांड रुक ही नहीं रहा है। तो किसी कमांड को रोकने के लिए क्या करेंगे, तो किसी भी कमांड को रोकने के लिए आपको एक की यूज करनी पड़ेगी, जिससे दैट इज एससी, जो कॉर्नर पे एस्केप की। ठीक है, जस्ट प्रेस
स्केप की, आप कमांड से बाहर आ गए। तो देखो मैं कमांड से बाहर आ गया, तो मैंने ऐसा एक कोई रैंडम वो बनाया, ठीक है, स्ट्रक्चर जो कि लाइन से बना हुआ है, ठीक है। पर अभी मैंने प्रॉपर्टी नहीं दिया, मैं आपको खुद ही कह रहा था कि प्रॉपर्टी इज इंपॉर्टेंट, अभी मैंने कोई प्रॉपर्टी नहीं दी, ठीक है। हमें वही समझना है कि प्रॉपर्टी देने के तरीके कैसे होते हैं, ओके। तो ये हमने क्या किया, एक एक पॉइंट देके चीजें बना दी, यहाँ से स्पेसिफाई कर दिया, काम हो गया हमारा, वर्कआउट हो गया, ठीक है। पर प्रॉपर्टी कैसी दी, कमांड कैसे बनाना है और वर्कआउट कैसे करना है, वो इम्पोर्टेंट है। तो समझते हैं कि सपोज आपको लाइन बनानी है जिसका पर्टिकुलर 10 मीटर का लेंथ, ओके। तो क्या करेंगे, लाइन कमांड लेंगे, एल प्रेस करेंगे, फिर एंटर प्रेस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट कहीं पे भी दे दिया। अब मुझे 10 मीटर की लाइन बनानी है, तो दूसरा पॉइंट कहाँ खोजेंगे, तो दूसरा पॉइंट आपको नहीं पूछना है, आपको 10 मीटर की लाइन चाहिए। आप क्या करोगे, कर्सर को इधर रखोगे, 10 राइट करोगे और एंटर प्रेस करोगे, ठीक है। ध्यान से देखो, लाइन अपने आप कुछ डिस्टेंस की बनी है, अब कितने की बनी है हमें नहीं पता, पर ये यहाँ तक जिस डायरेक्शन में कर्सर था उस डायरेक्शन में बन गई है, क्लियर। एक्चुअली ये लाइन जो है इसकी लेंथ जो है वो 10 यूनिट की है। अभी यूनिट की बात भी नहीं कर रहा है, मीटर एमएम की बात नहीं कर रहा है, 10 यूनिट है। जो भी यूनिट आपने फिक्स किया होगा वो यूनिट बन गई होगी, ठीक है। तो लेट्स चेक, पहले देखते हैं कितना यूनिट की बनी है। उसके लिए डायमेंशन कमांड जो अभी नहीं बताऊँ बाद में बताऊंगा, दैट इज ठीक है। डायमेंशन कमांड लिया, पहला पॉइंट लिया, दूसरा पॉइंट सेलेक्ट किया और किनारे लाके रख दिया। देखो यहाँ पे यूनिट क्या आ रहा है, ठीक है। तो जो मैंने लाइन रैंडम बनाई थी वो 10 यूनिट की बनी, ठीक है। पर सर ये टेढ़ी बनी है, ये अपने हिसाब से बनी है, कहीं पे भी बनी है, तो इसको अगर सीधा बनाना, क्योंकि जनरली सिविल मैकेनिकल में स्टार्टिंग फेज में अगर देखेंगे तो हमें लाइन स्ट्रेट चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे जब आप लाइन बना रहे हो, फर्स्ट पॉइंट ले रहे हो, तो ये लाइन तो टेढ़ी मेढ़ी जा रही है। तो मैं चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी ना हो, एकदम स्ट्रेट लाइन बने। तो क्या किया जाए, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए हम क्या करते हैं, एक दूसरा टूल, हेल्पिंग टूल यूज करते हैं, ठीक है। जिसको एक्चुअली जो एक कैटेगरी ऑफ टूल है जिसे हम कहते हैं ड्राफ्ट सेटिंग या ड्राफ्ट टूल्स, ठीक है। अभी देखते हैं ड्राफ्ट टूल्स कहाँ पे और उसके हिसाब से आपको बताते हैं, ठीक है, कि ड्राफ्ट सेटिंग कैसे होगी। तो वी हैव ड्राफ्ट सेटिंग टूल्स, ओके। वेट अ मिनट, मैं आपको बेसिक कैटे अप्रोच या वो बता दूँ, ड्राफ्ट सेटिंग आपको कहाँ पे मिलेगा उसके हिसाब से वर्कआउट करते हैं, ठीक है। तो वी हैव द ड्राफ्ट सेटिंग टूल्स। यहाँ पे नीचे जो ये टूल्स हैं, यहाँ पे ये हमारे ड्राफ्ट सेटिंग टूल्स हैं, ठीक है। अदरवाइज अगर आप नॉर्मल ऑटो कैड के स्पेस पे देखोगे, वर्क स्पेस पे, दिस इज आपका नॉर्मल वर्क ऑटो कैड वर्क स्पेस, ठीक है। इसमें जो ये नीचे है यहाँ पे दिख रहा है ड्राफ्ट सेटिंग बार, ठीक है, ये एरो बना हुआ है यहाँ पे, ये ड्राफ्ट सेटिंग टूल्स है, ठीक है। ओके, तो ये हमारा ऑटो कैड का इंटरफेस है, ओके। तो इसके हिसाब से हम काम, तो ड्राफ्ट सेटिंग में क्या करना है, तो ड्राफ्ट सेटिंग में एक चीज मिलती है जिसका नाम है ऑर्थो, ORTHO। हमें एक कमांड मिलता है जिसका नाम है ऑर्थो, ठीक है। और ये ऑर्थो कभी कभी लिखा हुआ होता है, कभी कभी सिंबल्स में होता है। इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है ऐसा कुछ, ये ऑर्थो है, ऑर्थो का सिंबल होता है ऐसा, ठीक है। जैसे आपका 90 डिग्री का सिंबल होता है, क्लियर। तो ये ऑर्थो का सिंबल है, अगर आपको ऑर्थो लिखा हुआ नहीं दिख रहा तो सिंबल दिख रहा होगा, जस्ट सेलेक्ट ऑर्थो। ऑर्थो काम क्या करता है वो देखते हैं और समझते हैं, ठीक है। तो ऑर्थो का काम क्या है, तो ऑर्थो क्या करता है, जो आप लाइन बना रहे हो उस लाइन को स्ट्रेट लाइन बनाने में हेल्प करता है। कैसे करता है देखते हैं। तो अभी हमने देखा था कि हमने अगर लाइन कमांड लिया, एल एंटर, ठीक है, ओके। हमने अगर यहाँ पे
सॉरी, कोई दिक्कत नहीं? नो सर। ओके ओके, ठीक है। तो हम बात करते हैं, तो अगर हमने यहाँ पे सपोज यहाँ पे हमने लाइन कमांड लिया और यहाँ पे पहला पॉइंट दिया, ये लाइन क्या हो रही है, ऐसे टेढ़ी टेढ़ी बन रही है। हम चाहते हैं कि ये पर्टिकुलरली स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बने, रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे आएंगे, नीचे कमांड होगा ऑर्थो, ठीक है। मैंने आपको बोला था या तो सिंबल दिखेगा या तो वहाँ पे लिखा होगा। सेलेक्ट किया ऑर्थो। अब देखो जो लाइन मैं क्रिएट कर रहा हूँ वो लाइन या तो हॉरिजॉन्टल बन रही है या तो ऊपर जाऊंगा तो वर्टिकल बन रही है। अब जैसे ये 10 मीटर की लाइन बनाई थी तो कुछ नहीं करना, आप बस इस डायरेक्शन में जाओ, सेलेक्ट 10, एंटर, कमांड से बाहर आने के लिए एस्केप। ये 10 की लाइन बन गई। क्लियर है? अभी बहुत टफ आउट लगेगा, पर जैसे जैसे वर्कआउट करते आएंगे ये इस पे मेथड स्पेस स्टेप्स बहुत इजी, ठीक है। तो हमें अगर 10 मीटर की लाइन बनानी है तो हमें कमांड लेना होगा, डायरेक्शन बताना होगा, डायमेंशन बताना होगा, वो वर्कआउट हो जाएगा। अब सपोज इसी सेंस में हम देखते हैं कि हमें अगर एक रेक्टेंगल बनाना है जिसका डायमेंशन सपोज 10-20 है, ओके, तो क्या करेंगे? तो हम पहले लाइन से बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे लाइन कमांड लिया, एलेंटर, फर्स्ट पॉइंट दिया, इधर डायरेक्शन दिया, सपोज मैं ये 10 चाहता हूँ तो यहाँ पे लिया 10। ऊपर मुझे अगर रेक्टेंगल बनाना है तो इधर 20 लेना है, तो मान लो इधर लिया 20, डायरेक्शन दिया, 20 लिखा एंड एंटर प्रेस किया, ठीक है। अभी देखो 20 आ गया। अब वापस इधर आना है, अगर उधर जाना है तो उधर जाएंगे, इधर आना है इधर आएंगे, इधर भी 10 लिखा, फिर एंटर प्रेस किया, ठीक है। ये लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, ये लाइन 10 की बनी। वापस डाउनवर्ड आना है, आप आके सीधे ज्वाइन कर सकते हो, नहीं तो बस डायरेक्शन दो। वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी लाइन की, 20 किया, एंटर किया, स्केप किया, ये रेक्टेंगल क्रिएट हो गया, ठीक है। ओके, तो दिस इज द सेंस जिससे हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं। स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं, पहले स्टेप्स इंपॉर्टेंट लगेंगे। एक बार जब आप यूज हो जाओगे तो ये स्टेप्स बहुत ईजी और हो जाएंगे, वर्कआउट हो जाएंगे, ईजी वर्कली वर्क कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं कि हमें सपोज एक टिपिकल स्ट्रक्चर या कुछ और बनाना है, ठीक है, या एक स्टेप्स बनानी है, सीढ़ी बनानी है या सीढ़ी जैसा कोई स्ट्रक्चर बनाना है, तो कैसे क्रिएट करेंगे? तो हमने यहाँ पे क्या किया, लाइन कमांड लिया, एल एंटर, एल के बाद एंटर प्रेस करेंगे, माउस से पहला पॉइंट लेंगे, इधर डायरेक्शन देंगे ऊपर की तरफ, स्टेयर्स बनानी है, 10-10 के डिफरेंस की स्टेयर्स बना रहा हूँ मैं, तो ऊपर की तरफ 10 होगा, डायरेक्शन दिया, 10 लिखा, एंटर किया, तो इस डायरेक्शन में है। अच्छा सर 10 कहाँ लिख रहे हैं? अगर यहाँ पे जाके लिख रहे हैं या कुछ कुछ नहीं करना है, जस्ट माउस को मूव करो, 10 लिखो, अपने आप वो इनपुट ले लेगा, ठीक है। इधर 10 लिखा, अब ऊपर जाना है, माउस को ऊपर मूव किया, 10 प्रेस किया, एंटर, तो इस डायरेक्शन में आया, 10, एंटर, ऊपर गया, 10, एंटर, इधर आया, 10, एंटर, ठीक है। नीचे आया, 30, एंटर, वापस इधर आना है, 30, एंटर, और बाहर आना है कमांड से, एस्केप प्रेस किया, बाहर आया, ठीक है। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर। सर स्क्रीन शेयर कीजिए। स्क्रीन शेयर बंद हो गई क्या? सर बीच में कोई खोल देता है, अपनी कोई स्क्रीन शेयर कर देता है। बोल दिया करो, क्या है कभी कभी चैट नहीं दिखता है। ओके ओके, ठीक है, ये पता नहीं कैसे बन गया, ठीक है, पहले बनाते हैं फिर देखते हैं। ओके, तो वही चीज़ था, जैसे मैंने सेंस बताया था कि लाइन कमांड लिया, फर्स्ट पॉइंट प्रेस करोगे, कर्सर को माउस से, कर्सर को डायरेक्शन कैसे कर रहा हूँ, माउस को मूव कर रहे हैं सर, इस तरफ आए, वैल्यू दिया 10, ऊपर की तरफ जाना है, वैल्यू दिया 10, फिर इस तरफ आना है, वैल्यू दिया 10, फिर ऊपर गया, वैल्यू दिया 10, ठीक है। बैक आए, ये पूरी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ पे वैल्यू दी 20,
और डाउनवर्ड आके फिर वैल्यू दिया 20। क्लियर? तो हम ऐसे करके डायरेक्ट इनपुट मेथड से चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, केवल डायरेक्शन देना है, वर्कआउट करना है, दैट्स इट। ठीक है? तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है स्टार्टिंग में जब आपको सीखना होता है तो ऐसे स्ट्रक्चर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल पे देखते हैं कि हमें क्या वर्कआउट करना है या कैसे प्रैक्टिस होगी या क्या होगा, तो हमारी प्रैक्टिस होगी। ठीक है? देखते हैं, ओपन हो जाए। ठीक है? तो ऐसी एक हमारी पर्टिकुलर प्रैक्टिस। चलो जब तक खुल रही बेसिक डिज़ाइन है, तो जैसे ये सर्किट डिज़ाइन बना हुआ है। ठीक है? अच्छा, ये सर्किट डिज़ाइन लाइन से बना हुआ है, इसमें कई सारी चीज़ें और हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि जैसे ये जो चीज़ें सिंबल्स बनी है, जैसे वोल्ट मीटर बना है, मीटर बना है, बैटरी बनी है, रजिस्टर बना है, तो ये हम बनाते नहीं हैं एट अ टाइम। ये एक्चुअली इन्हें कहते हैं टैम्प, वो ब्लॉक्स। ये ऑलरेडी हमारे पास बना के रखे हुए होते हैं। ठीक है? हमें जब ये ज़रूरत होती है तो हम इनको कॉल करते हैं। बना के रखे होते हैं इसका मतलब सर कि ऑलरेडी ऑटोकैड के साथ मिलते हैं? नहीं, ऑटोकैड के साथ नहीं मिलते हैं। आपको एक टाइम तो ये बनाना पड़ेगा। ठीक है? फिर आपको जब भी ज़रूरत होगी आप इनको कॉल करके यूज़ कर सकते हैं, वहाँ पे वर्कआउट कर सकते हैं। ठीक है? क्लियर? तो ये हमारे वो थे टूल। हाँ, ये प्रैक्टिस सेट है जो आपकी स्क्रीन पे सामने दिख रहा है। तो ये बेसिक प्रैक्टिस सेट है, स्टार्टिंग होगी यहाँ से। ठीक है? धीरे धीरे उसके लेवल्स बढ़ते जाएंगे, चीज़ें क्रिएशंस की बढ़ती जाएंगी। ठीक है? फिर हम आगे जाएंगे और चीज़ें पूरी कंप्लीट करेंगे। ओके, तो इसके हिसाब से हम चीज़ें बनाएंगे। ठीक है? पर चीज़ें बनाने से पहले चीज़ों के बारे में जानना इंपॉर्टेंट। ठीक है? तो वो चीज़ें देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं और कैसे बने। तो दिस इज द लाइन कमांड। लाइन कमांड को हम डायरेक्ट मेथड से, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आपको ऑर्थो कमांड आना चाहिए। ठीक है? ऑर्थो कमांड समझ में आना चाहिए, ऑर्थो कमांड आना चाहिए, तब आके चीज़ें आप कर पाओगे। ओके? ऑर्थो ऑन किया, उसके बाद वर्कआउट किया तो चीज़ें बन जाएंगी। क्लियर? तो दिस इज द लाइन कमांड। ओके, अब इस पे जैसे मैंने बताया था सर्कल कमांड कैसे यूज होगा। तो सर्कल कमांड के लिए कुछ नहीं है, आपको सीधे सर्कल के लिए सी एंटर करना पड़ेगा। सी दबाया, एंटर प्रेस किया। ठीक है? अब सर्कल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होता है, तो कभी भी आप प्रॉपर्टी बताओगे सर्कल की तो सबसे पहले, या जैसे आप ये सोचो कि आप खुद बना रहे हो, तो हमारे बनाने के लिए हम क्या करते हैं, कंपास यूज करते हैं, जिसको आप राउंडर भी कहते हैं कई लोग। ठीक है? लंगड़ा प्रकार एंड ऑल। ठीक है? तो जो वो है, तो हम अगर कंपास यूज कर रहे हैं तो कंपास को कैसे वर्कआउट करेंगे, तो उस कंपास को क्या करते हैं, एक सेंटर होता है पिन वाला, उसको बीच में रखते हैं सेंटर पे, एक तरफ पेंसिल लगी होती है और उसको राउंड घुमाते हैं। ठीक है? तो वो मेथड है। ओके, तो हमें भी सबसे पहले सेंटर चाहिए, तो हमने क्या किया, सी एंटर। जैसे सी एंटर किया, सबसे पहले हमसे पूछेगा सेंटर कहाँ पे है। तो सेंटर बताने के लिए आप माउस को ले जाओगे और क्लिक कर दोगे। ठीक है? क्लिक करने के बाद जब भी माउस आप घुमाओगे, देखो ये ऐसा बड़ा छोटा हो रहा है। बड़ा छोटा का मतलब ये आपसे अब उसका रेडियस पूछ रहा है। एक पॉइंट उसके सेंटर पे देखो, लाइन टाइप, लाइन की तरह ही तो बन रहा है। ये सेंटर पे एक पॉइंट है और दूसरा पॉइंट उसके सर्कमफेरेंस पे, तो इसका मतलब ये रेडियस की लेंथ है। तो बस आपको रेडियस की लेंथ एंटर करनी है। सपोज आपकी रेडियस है 15 की, तो हमने 15 डाला, एंटर किया, ये सर्कल बन गया जिसका डायमीटर है 30 का, रेडियस है 50 का। कैसे पता चलेगा, तो हमने क्या किया, हमने डायमेंशन दिया डिम, इस सर्कल को सेलेक्ट किया और यहाँ पे प्लेस किया। जब इसको देखेंगे तो देखो दिखाया रेडियस 15। ठीक है? तो ये 15 रेडियस का सर्कल बन गया। सर इसको पर्टिकुलर किसी जगह पे बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो देखते हैं कैसे बनाएंगे। तो हमने सर्कल लिया, सी एंटर, हमको सर्कल का सेंटर इस कॉर्नर पे चाहिए, हमने कॉर्नर पे लिखा, क्लिक किया। क्लिक करने के बाद आपसे रेडियस का दूसरा पॉइंट पूछा, आप डायरेक्टली माउस ले जाके क्लिक कर सकते हो। नहीं तो डायमेंशन बताओ, डायमेंशन हमने बताया 10, ये आ गया। देखो हमने रेडियस का डायमेंशन 10 बताया था, लाइन का भी डायमेंशन 10 था, देखो एग्जैक्टली रेडियस पे आ रहा है। क्लियर? दिस इज द मेथड जिससे आप क्या करते हैं, चीजें क्रिएट करते हैं, चीजें सर्कल इनपुट करते हैं, बनाते हैं, वर्कआउट करते हैं। इसी तरह तीसरा जो कमांड था क्रिएट करने का, दैट इज रेक्टेंगल कमांड। ठीक है? अभी ये कमांड कंप्लीट नहीं हो रहा है, अभी इनके अंदर बहुत सारे डिस्क्रिप्शन है, एक एक कमांड पे आप समझिए कि
एक एक कमांड पे आधा आधा 15-15-20 मिनट का पूरा लेक्चर है। ठीक है, ये बेसिक्स आपको समझा रहा हूँ कि वर्कआउट कैसे होता है। ठीक है, अब इसके बाद बात होती है रेक्टेंगल बनाने की। रेक्टेंगल कैसे बनाना, ठीक है। तो रेक्टेंगल कमांड के लिए हम कमांड लिखते हैं RE, फिर प्रेस करते हैं एंटर। अब जो रेक्टेंगल है वो बनता कैसे है, तो अगर एग्जांपल हम यहाँ पे ले लें, तो एक रेक्टेंगल बनाने के लिए सपोज यहाँ पे बीच में एक रेक्टेंगल बनाते हैं, तो रेक्टेंगल बनाने के लिए हमें पहला पॉइंट देना पड़ता है और दूसरा पॉइंट देना पड़ता है, डायगोनल पॉइंट, सबसे बेसिक तरीका। तो इसमें भी सबसे बेसिक तरीका है डायगोनल पॉइंट। आपने रेक्टेंगल कमांड लिया, वो सबसे पहला पॉइंट आपसे पूछेगा, मैंने एक पॉइंट क्लिक किया, माउस को मूव किया, आप देखो दूसरा पॉइंट पूछ रहा है, ऐसे क्लिक करेंगे दूसरा पॉइंट मिल जाए। क्लियर है, इस हिसाब से हम क्या करते हैं, चीज़ों को क्लिक करके प्रेस करके वर्कआउट करके हम सारी चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल वर्कआउट कैसे हुआ, कैसे काम करते हैं, सिविल वालों का अप्रोच कैसे होता है, मैकेनिकल का अप्रोच कैसे होता है, वर्कआउट कैसे होता है, वो देखते हैं। तो सिविल वालों का अप्रोच अगर देखा जाए पहले, तो सिविल वालों के पास एक एरिया होता है। सपोज हमने रेक्टेंगल कमांड लिया और वो एरिया ऐसा कुछ रेक्टेंगुलर एरिया होता है, हमें पता है किस रोड किधर रोड होती है, क्या होता है, क्या चीज़। ठीक है, तो हमें एक प्लान बनाना होता है, घर बनाना होता है, सबसे पहले स्टार्टिंग को है। लोगों को लगता है कि ये खाली कमरे बता दो, स्पेस बता दो, काम खत्म। ठीक है, सिविल वाला तो मिस्त्री है, और मिस्त्री से अच्छा है भैया वो जो मजदूर काम करता है। ठीक है, बट वैसा कुछ है नहीं। और पहले चीज़ें हो जाती थी, बट आज की चीज़ों में इतना कंसिडरेशन है आपको घर बनाने में कि आपको बहुत सी चीज़ें ध्यान देनी पड़े। ठीक है, तो जब भी एक सिविल इंजीनियर, अच्छा एक चीज़ है, सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट में अंतर है बस, जो सबसे बड़ा डिफरेंस है, लोग नहीं समझते हैं। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन सिविल इंजीनियर एंड आर्किटेक्ट। क्लियर, तो क्या डिफरेंस है हम वो देखते हैं बॉस। ठीक है, तो सिविल इंजीनियर की अगर बात करें, तो सिविल इंजीनियर हमें बेसिकली घर की प्लानिंग, स्ट्रक्चर, मजबूती, जो कोर नॉलेज है वो सारी चीज़ें देता है। तो हमें लगता है घर का प्लान बना रहा है, कमरे कहाँ है ये बता रहा है, वो ऐसा कुछ नहीं है। इस प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें होती है वो समझो। तो सबसे पहले आपको सिविल वाला केवल फ्लोर प्लान नहीं देगा, फ्लोर प्लान की जगह स्ट्रक्चर प्लान भी देगा। स्ट्रक्चर प्लान का मतलब वो बंदा आपको ये भी बताएगा कि जो आप कॉलम खड़ा कर रहे हो, ठीक है, वो कॉलम का जो प्लिंथ बीम है, ठीक है, या बेस स्ट्रक्चर है, वो कैसी हो, प्लिंथ बीम जो इसके नीचे वाली बीम बनती है, ठीक है, वो नीचे वाली बीम कैसी होगी, या फुटिंग कैसी बनेगी। ठीक है, फुटिंग रेक्टेंगुलर होगी, स्क्वायर होगी, टेपर्ड होगी, वो सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, अच्छा ये फुटिंग बनाते वक्त इस फुटिंग का साइज क्या होगा, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन में आप देते हैं। ठीक है, प्लस जब घर बनता है तो सबसे पहले आपको देना पड़ता है कॉलम प्लान कि कहाँ कहाँ कॉलम लगेगा, फिर प्लिंथ बीम प्लान, फिर नॉर्मल बीम प्लान, वो सारी चीज़ें एंटर करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो सिविल वाला क्या करता है, पहले स्टडी करता है कि आपका एरिया कितना है, वर्कआउट करता है कितने घर चाहिए या कितनी कमरे चाहिए। उसके बाद सर कहीं पे भी कॉलम लगा दें, बीम लगा दें, बात खत्म नहीं। बीम लगाने में दो तीन दिक्कतें हैं, आपकी घर की जगह कम हो जाएगी। सेकंड थिंग, ज़्यादा बीम कॉस्ट बढ़ जाएगा, तो आपको कॉस्ट इफेक्टिव चीज़ें भी बनाती है। तो सिविल वाले करते क्या है, सबसे पहले तो घर बनाना, घर बना लिया, इसके बाद सबसे पहले आपको बाहर की वॉल बनानी पड़ेगी। जब नॉर्मली स्टैंडर्ड क्या है, बाहर की जो वॉल है वो कितनी होती है, वो होती है 9 इंच की। ठीक है, 9 या 10 इंच की लगा के हम बिना एरर और उसके अभी कर रहे हैं अलाउंस के। ठीक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 9 इंच की अगर बात करें तो ठीक है, तो होता कुछ नहीं है अगर हमने यहाँ पे लिया, तो ऐसा आपकी एक बाहर की वॉल बन जाती है, फर्स्ट थिंग। ठीक है, अब ये वॉल बन गई है तो ऑब्वियस सी बात है इसके चार कोने पे पिलर्स होंगे। ठीक है, इसके बाद इसके अंदर कितने लाइंस या कितने पार्टीशंस बनाने हैं, तो हमें पार्टीशंस का ऑप्शन देना पड़ता है फर्स्ट। ठीक है, सेकंड, ओके, ये पार्टीशन नॉर्मल नहीं है, ये पार्टीशन अगर ज़्यादा करने हैं तो क्या करेंगे, तो पार्टीशन में भी थिकनेस होती है,
वॉल होता है जिसे कहते हैं पार्टीशन वॉल, तो पार्टीशन वॉल भी बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके, तो इसकी तरह आप पूरा क्रिएशंस करते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंट्री किधर से होगी, नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है, ये सारा कंसिडरेशन के साथ आप फिर वर्कआउट करते हैं। तो दिस इज द अप्रोच ऑफ सिविल। सिविल वाले कैसे ड्राफ्टिंग करते हैं वो है। बात करते हैं मैकेनिकल कि अगर मैकेनिकल वाले हैं ऑटो कैड में तो वो क्या अप्रोच रखते हैं। तो मैकेनिकल में टू डू ड्राफ्टिंग। अब ड्राफ्टिंग का काम क्या है, तो ड्राफ्टिंग का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट इन द सेंस, अगर एग्जांपल की बात करें, हम यहाँ पे एग्जांपल देख रहे थे, हियर मैनी एग्जांपल्स, उनमें से एक भाई साहब ये भी हैं, ठीक है। जैसे ये है नॉर्मल सा पार्ट दिख रहा है, ठीक है। अब इस पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो हमें पार्ट दिख रहा है कैसा है, पर उसके डायमेंशन कैसे मिलेंगे, तो डायमेंशन हमने बनाए हैं राइट साइड में। और अगर मैकेनिकल आपने ड्राफ्टिंग पढ़ी होगी, ग्राफिक्स या ड्राइंग पढ़ा हो, तो आपको पता है फ्रंट व्यू, टॉप व्यू एंड साइड व्यू, और नीचे है आइसोमेट्रिक व्यू। तो ये व्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये व्यूज बनाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल इंजीनियर्स क्या करते हैं, फिर अगर आपको कोई नॉर्मल चीज़ें बनानी है, जैसे एक एग्जांपल है कि अगर आप सपोज फ्रस्टम बना रहे हो, ठीक है। तो फ्रस्टम बना रहे हो तो वो कैसा दिखेगा, तो फ्रस्टम बना रहे हो तो भैया आपको लाइन का मान लिया एल एंटर, ऊपर यहाँ से लाइन इधर से इधर, ठीक है। मैं रैंडम ले रहा हूँ बिना डायमेंशन के, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि डायमेंशंस क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा पहली चीज सर, ये फ्रस्टम नहीं कोन या ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक है। ट्रायंगल और कोन अगर फ्रंट व्यू से देखो तो ट्रायंगल, कोन इज अ ट्रायंगल, पहला कॉन्सेप्ट। फ्रस्टम क्या है, उसी का एक कटिंग पार्ट है, तो वो कटिंग पार्ट हमें बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ से लाइन का मान लिया, इस पोर्शन को, जो पोर्शन हमारे काम का नहीं है उसको हटा दिया। अब ये जो चीज है ये सामने से हमें फ्रस्टम की तरह दिखेगी, बट ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो ये मान लो इसका फ्रंट व्यू हो गया, ओके। इसके बाद इसका हमें अगर टॉप व्यू मतलब ऊपर से दिख रहा तो कैसे बनेगा, ठीक है। तो हमें ये पता है, प्रोजेक्शन के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, तो वैसा कुछ प्रोजेक्शन क्रिएट करना पड़ता है। हमने यहाँ पे एक्सेस बनाया, प्रोजेक्शन बनाना है, ठीक है। तो हमें पहले प्रोजेक्शन लाइन बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो एक प्रोजेक्शन यहाँ से आएगा, एक प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से आएगी, एक प्रोजेक्शन लाइन यहाँ से आएगी। हमने इसकी प्रोजेक्शन लाइन्स बन गई, ये नीचे आएंगी, ठीक। अब प्रोजेक्शन आएगी, फ्रस्टम है, अगर आप ध्यान दो कोन है, तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है एक सर्कल होगा, नीचे वाला पोर्शन भी सर्कल होगा, टॉप से देखने पे सर्कल दिखेगा, पर कितने रेडियस का, तो हमें रेडियस नहीं पता करना है, क्यों, क्योंकि हमारे पास प्रोजेक्शन लाइन है। पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनका सेंटर कैसे मिलेगा। तो सेंटर के लिए आप एक काम करेंगे कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, फिर से एक लाइन लेंगे एल एंटर, जिसे हम कहते हैं एक्सिस लाइन, और इसके सेंटर से नीचे की तरफ एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसको मानेंगे सेंटर, ठीक है। तो ये हमारा फ्रंट व्यू है। अब ये हमारा टॉप व्यू आएगा नीचे की तरफ। नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, जब हम डिस्क्रिप्शन डिटेल में पढ़ेंगे तब बताऊंगा कि नीचे की तरफ क्यों आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, आप सर्कल का मान लेंगे, तो सी एंटर लिया, नीचे कहीं पे भी बन सकता है, मैं बीच वाली लाइन पे पहले सेंटर दूंगा, और पहली वाली लाइन पे ऐसा टच करके इसका सरकमफेरेंस दूंगा, तो ये टॉप वाला पोर्शन बन गया। फिर सर्कल का मान लिया सीधा, ठीक है। सर्कल का सेंटर लूंगा, सर्कल का सेंटर दिखेगा, सेंटर के लिए ऑन करते हैं, सर्कल का सेंटर लूंगा और फिर बाहर वाले पे लूंगा, क्लियर। ये दो सर्कल बन गए, मेरे को रेडियस देने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने ऊपर वाले डायमेंशन से ही ये वो दे दिया। तो दिस इज हेलो कॉल्ड, हेलो, सर, सर्कल कहाँ से बनाया, समझ में नहीं आया, एक बार दोबारा बता दो। ओके ओके, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट टर्म का ऊपर वाला पोर्शन था, ठीक है। सबसे पहले हमें एक्सेस चाहिए, बीच वाली लाइन चाहिए, एक्सेस लाइन। मैंने ये एक्सेस लाइन ली, सपोज इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, दैट दिस इज अवर एक्सेस लाइन, ओके। और जो बाकी है वो प्रोजेक्शन लाइन है, प्रोजेक्शन लाइन की कलर्स चेंज कर देते हैं, दिस इज आवर प्रोजेक्शन, ठीक है। अब टॉप व्यू चाहिए, तो मुझे ये तो पता है सर्कल है, पर मान लो मुझे ये नहीं पता कि डायमेंशन कितना है। सपोज
तो डायमेंशन कितना है नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि इसके और इसके बीच में ही होगा। मतलब अगर सेंटर इस सेंटर वाली लाइन पे ही आएगा, तो मैंने सर्कल कमांड लिया सी एंटर, और सेंटर बताने के लिए मैं इस लाइन के ऊपर चला गया। देखो ये सिंबल बता रहा है कि ये अगर मैं क्लिक करूंगा तो उसी लाइन पे आएगा। क्लिक कर दिया। अब जब इधर घूमूंगा तो इसका रेडियस पूछेगा, तो रेडियस लेते वक्त मैं क्या करूंगा, यहाँ से देखो इस लाइन पे बगल वाली लाइन पे जाऊंगा तो देखो नियरेस्ट का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब उस लाइन को वो सर्कल बनेगा तो टच हो जाएगा। तो वहीं पे माउस को क्लिक कर दिया, अब ये सर्कल बन गया टच होके। फिर दूसरा सर्कल लेना है बाहर बॉटम वाले फेस के लिए, फिर से आया। अब दूसरा वाला सर्कल भी इसी के नीचे ही दिखेगा, सेंटर दोनों का सेम होगा। तो देखो छोटे वाले सर्कल का सेंटर दिख रहा है, तो सर्कल का सेंटर उसी के ऊपर जाएंगे, सेलेक्ट करेंगे, बाहर आएंगे, बाहर वाली लाइंस पे आएंगे, देखो ये लाइंस अपने आप टच हो रही। क्लिक कर दिया, ये टच हो गया। तो दिस इज द वे ऑफ डूइंग प्रोजेक्शन। यहाँ पे जो चीज़ें आपको नहीं चाहिए उनको आप क्या करेंगे, यहाँ से हटा देंगे प्रोजेक्शन। ठीक है, तो दिस इज द प्रोजेक्शन। अगर हम फ्रस्टम की बात कर रहे हैं तो ये प्रोजेक्शन व्यूज ऐसे बनते हैं। ठीक है, खैर मैंने जो चीज़ दिखाई थी इसमें यहाँ पे नहीं बने थे, पर अगर यहाँ पे अगर प्रोजेक्शन लाइंस बनते तो ये ऐसे बनते, ऊपर से नीचे। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे सीधी लाइन यहाँ से यहाँ तक आती। अगर प्रोजेक्शन की बात करें तो ये लाइन यहाँ से ऐसे, ये प्रोजेक्शन इसका यहाँ आता, इस पोर्शन का प्रोजेक्शन यहाँ आता। ये सर्कल है सेंटर का, ये इसके बीच में यहाँ पे प्रोजेक्शन जा रहा होता है, ऐसे करके प्रोजेक्शन होते हैं। इवन साइड लाइन की बात करें तो देखो इसका सेंटर जो है, इसके सेंटर इस वाले सर्कल के सेंटर पे आ रहा होता है। तो हमें बेसिक चीज़ें ये समझनी होती है कि वर्कआउट कैसे कर रहे हैं। ठीक है, यही प्रोजेक्शन चीज़ है। तो ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि हमें डायमेंशन बताना है। डायमेंशन एक व्यू में नहीं बनेगा, डायमेंशन के लिए आपको डिफरेंट व्यू चाहिए, क्योंकि हर व्यू से अलग दिख रहा है। ठीक है, अच्छा, बीइंग अ डिजाइन इंजीनियर आपको बनाना भी आना चाहिए और आपको समझ में आना चाहिए, मतलब देखना भी आना चाहिए कि ये बना हुआ है तो ये एक्चुअली क्या बना हुआ है। बस चला ये देख के समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या बना हुआ है, अगर इससे मैं कह दूं कि 3D बनाओ या कोई और चीज़ बनाओ, तो क्योंकि यही चीज़ मिलती है बनाने को। ठीक है, अगर डिस्क्रिप्शन है तो क्लियर है। तो दैट इज द अप्रोच ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर्स। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स में हम बस नोट पॉइंट लगाते हैं। जैसे हमें कोई सर्किट बनाना है तो हमें कुछ नहीं करना है, पहले तो पॉइंट कमांड लेंगे और सबसे पहले नोट पॉइंट चाहिए जहां जहां पे चीजें लगी हुई। ठीक है, नोट पॉइंट लेके हम बस उन नोट्स पॉइंट पे पहले इक्विपमेंट लगाएंगे और फिर उनको जोड़ते जाएंगे। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट फंक्शंस ऑफ डिफरेंट ब्रांचेस जो जैसे वर्कआउट करते हैं। 3D डिजाइनिंग बात की बात है, इसीलिए 2D पे काम कर रहे हैं। पहले पहले वो समझ लेंगे, फिर बाकी चीजें करेंगे। ओके, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही डिस्क्रिप्शन। कोई अगर डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकते हो, सॉफ्टवेयर को लेके, दूसरे सॉफ्टवेयर को लेके, या और भी किसी चीज़ को लेके। कोई डाउट? सर ये जो एक्स्ट्रा लाइन थी ये आपने कैसे कट की? मनीष, जो एक्चुअली वहाँ पे कमांड होता है, जैसे एक्स्ट्रा लाइन जो थी, सपोज यहाँ पे लाइन लेता हूँ मैं और ये दोनों लाइन है, अभी मैंने वो कमांड आपको बताया नहीं, पर लेट्स सी। ठीक है, अगर मेरे को ये एक्स्ट्रा लाइन कट करनी है तो इसका कमांड जो है वो है ट्रिम। ठीक है, यहाँ पे कमांड है ट्रिम। इसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है या शॉर्टकट है वो है क्या, आप करेंगे TR और 2 टाइम्स, TR के बाद 2 टाइम्स एंटर प्रेस करेंगे, सिंगल नहीं 2 टाइम्स। ठीक है, आपने क्या किया, मैंने यहाँ पे क्या किया, ये लाइन है, मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखा TR और 2 टाइम्स एंटर प्रेस किया। अब एंटर प्रेस करने के बाद इसमें से जिधर वाली लाइन मेरे को नहीं चाहिए, ठीक है, जिस तरफ की, उस लाइन को जाके सेलेक्ट कर लिया। जैसे अगर ये सर्कल है, इस सर्कल के इस पोर्शन को सेलेक्ट करूंगा, इतना गायब हो जाएगा, इसको सेलेक्ट करूंगा, इतना गायब हो जाएगा। तो द कमांड इज TR 2 टाइम टी एंटर, या एंटर 2 बार प्रेस करना। क्लियर? और कोई डाउट? और सर सर्कल के लिए कौन सी कमांड थी? सर्कल के लिए बेटा C एंटर, C कमांड थी,
आप सीधे यहाँ पे सी एंटर प्रेस करेंगे। सबसे पहले आपको सेंटर बताना पड़ेगा, तो सेंटर आप माउस को ले जाओ जहाँ पे सेंटर बनाना है। सपोज यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। जैसे सेंटर क्लिक किया, अब आपसे रेडियस पूछ रहा है, आप रेडियस की वैल्यू एंटर कर दो। जैसे सपोज 10 का चाहिए तो 10 की रेडियस एंटर, तो 10 रेडियस का सर्कल बन गया, ठीक है। इसी तरह फिर से कमांड लिया, सपोज आपको ये लाइन के एंड पे बनाना है, तो सबसे पहले सेंटर देना होगा। तो आप लाइन के एंड पे जाओ, ये ऐसा दिखेगा, वहाँ पे क्लिक कर दो। अब सेंटर यहाँ पे हो गया। अब रेडियस जैसे 5 देना है, हमने एंटर किया 5, 5 रेडियस का सर्कल यहाँ पे बन गया, क्लियर। तो हमको 2 पॉइंट चाहिए होते थे, सी एंटर। आपको कि सर वहाँ पे कैसे बनाया, तो हमें 2 पॉइंट चाहिए होता है, पहला सेंटर पॉइंट और दूसरा सर्कमफेरेंस पे। अगर आपको रेडियस नहीं पता तो सर्कमफेरेंस आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, वहाँ तक आ जाएगा। तो जब ये वाला सर्कल हम बना रहे थे, ये वाला सर्कल बनाते वक्त हमने यही यूज किया था। क्या यूज किया था कि हमने क्या किया था, सी एंटर, पहला पॉइंट इस पे क्लिक किया था, दूसरा पॉइंट इस पे क्लिक किया था, दैट्स इट। ओके, और कोई डाउट? ओके, कोई डाउट नहीं अब? और किसी को कोई डाउट? नो सर। ओके, तो आई होप आपको चीज़ें ज़्यादा हद तक क्लियर हुई होंगी, ठीक है। अगर कोई फर्दर अगर कहीं पे भी डाउट होता है या कोई भी चीज़ आपको दिखती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है। और उसके हिसाब से मैं आपके डाउट्स सारे क्लियर कर दूंगा, ओके। फिर हम बाकी बाद में क्लास में देखेंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है। दैट्स ऑल, थैंक यू।